हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका वास्तविक संख्या में रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हैं कि a प्लस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r is greater than equal to 0 and smaller than b। इंग्लिश में है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r where v r is greater than equal to 0 and smaller than v। तो देखिए ये क्या कहती है। आप मान लीजिए कोई संख्या है a, तो उसके लिए हमेशा कोई नंबर दिया होगा q या और r। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यही है। तो यहाँ पर ए है आपका इस एक क्वेश्चन में भाज्य या डिविडेंड, और बी है जो वो है भाजक या डिवाइजर, और क्यू है क्वोशेंट, क्यू फॉर क्वोशेंट, और आर है आर से रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका सिंपल इक्वेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें मतलब ये बोलती है कि किसी भी मतलब कोई संख्या है तो उसको दूसरे रूप में या किसी दूसरे फॉर्म में डिनोट करने का फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई नंबर है 27 है मान लीजिए, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 × 9 + 0। तो ये हो गया आपका डिविडेंड या भाज्य, और ये हो गया आपका भाजक या डिवाइजर, ये हो गया आपका भागफल 9, और 0 है शेषफल या रिमाइंडर। तो ये किसी मान लो कोई संख्या है, उसको दूसरे रूप में डिनोट करने का एक अन्य फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तो मतलब हमेशा कोई भी संख्या है, मान लीजिए 29, तो इसे हम किसी दूसरे फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए 4 × 6 + 5। तो ये हो गया आपका भाज्य या डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर। इसी तरह है। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके एप्लीकेशन से या जो इसके उपयोग हैं वो बताएंगे। इसकी एप्लीकेशन से सबसे पहला HCF निकालना। तो हम इससे HCF निकालेंगे पहला। तो HCF क्या है, देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग। इसका आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज्ड लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड यानी कि उपयोगी सूत्र। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन V। वही फॉर्मूला है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में होगा भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इतना लिखना है आपको, इसी से काम होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या है 12,576। तो 12,576 को ए ले लेंगे, इज इक्वल टू डिवाइजर है आपका, डिवाइजर इससे डिवाइड करेंगे 4052 से, 4052
तो कोसेंट हो जाएगा आपका इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार में, और रिमाइंडर बचेगा 420। अब जो डिवाइजर है इसे ही हम डिविडेंड ले लेंगे, मतलब भाजक को भाज्य बना लेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। भाजक रिमाइंडर हो जाएगा आपका भाजक है डिवाइजर। 4052 इज इक्वल टू 420 गुणा 9 प्लस 272। जब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। 420 इज इक्वल टू 272, रिमाइंडर को डिवाइजर ले लेंगे, इंटू 1 प्लस 148। अब ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब 124 डिविडेंड इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब होगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पर 0। शेषफल इज इक्वल टू 0। शेषफल इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपका HCF होगा यहाँ पर 4। आंसर यही आपका उत्तर है। अब अगला पार्ट है एल्गोरिदम एंड लेमा में डिफरेंस। एल्गोरिदम और प्रमेयिका में अंतर क्या है, तो उसके लिए अगला पार्ट और पिछले पार्ट और अगले पार्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वास्तविक संख्याओं की या रियल नंबर्स की टॉपिक में आप इसे पूरे टॉपिक देख सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।